हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में क्या टॉपिक होने वाला है, तो दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना कैसे आप शुरुआत करेंगे, एक एक चीज़ों को आप कैसे सीखेंगे, क्या क्या चीज़ों को याद करेंगे, कैसे आप याद करेंगे ट्रिक वाइज, मैं आपको एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से याद करा दूंगा, सिखा दूंगा। तो ये क्लास बेसिक होने वाला है, लेकिन आज की क्लास को आप लास्ट तक देखना। आइए दोस्तों इस क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करता है, और ये पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे भेज देंगे। वो कैसे, इस वीडियो में आप बने रहिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हिंदी वर्णमाला का अंग्रेजी में रूप है, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए अ है, अ का इंग्लिश ए होता है, आप जानते हैं। फिर यहाँ पे आ है, आ का इंग्लिश क्या होता है, डबल ए। छोटी ई है, छोटी ई का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। बड़ी ई, बड़ी ई का इंग्लिश क्या होता है, डबल ई। और एक एक स्वर का दोस्तों मात्रा का भी रूप होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अ का दोस्तों मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का जो साउंड होता है, क जैसे आप लिखेंगे ना तो इसको दो भागों में बांटोगे तो आधा क प्लस अ आएगा। तो यहाँ से आपको मालूम चला कि अ का ध्वनि व्यंजन अक्षर के सारे अक्षरों में मिला रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ क्या है दोस्तों आपके सामने, यहाँ पे व्यंजन वर्ण आप देख सकते हैं, क से लेकर के यहाँ पे ज्ञ तक है। ये सारे अक्षरों में दोस्तों अ का ध्वनि इंक्लूड है, मिला हुआ है। कैसे, तो यहाँ पे देखो केवल केवल अगर आपको लिखना होगा क तो आप लिखोगे के। अगर आपको केवल ख लिखेंगे, मतलब लिखेंगे आप लोग, लिखना होगा तो के और एच लिखेंगे। ग अगर लिखना होगा आपको तो जी लिखेंगे। घ लिखना होगा तो जी एच। अगर दोस्तों आपको अकेला केवल एक अक्षर का हिंदी या इंग्लिश लिखना है तो आप क्या लिखोगे, ऐसा ही लिखोगे। अगर दोस्तों हम यहाँ पे बताएं, जैसे यहाँ पे देखिए अ है, अ का मात्रा नहीं है, लेकिन अ का इंग्लिश क्या है, ए है। इसका प्रयोग आप कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने कोई भी शब्द ले लिया अ का, जैसे क म और फिर ल, तो अगर दोस्तों आप ऐसे लिखते हो, जैसे आप याद करके, जैसे यहाँ पे देखो लिखा क्या है आपके सामने, एक एक चीज आपको बता रहा है दोस्तों, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पे क है, ठीक है दोस्तों, तो क का इंग्लिश क्या है, के है। फिर इसमें देखिएगा म कहाँ पे है, यहाँ पे है। म का इंग्लिश क्या है, एम है। फिर यहाँ पे देखिए ल है, तो ल का इंग्लिश क्या है दोस्तों, यहाँ पे एल है। तो अगर दोस्तों आप के से क, एम से म और एल से ल ऐसे लिखते हैं तो आपका लिखने का तरीका गलत होगा। जैसे यहाँ पे कमल है, तो आपको वहां पे जैसे अक्षर मैंने लिखाया है, बताया है, तो वैसे आप लिखेंगे ना तो आपका लिखने का तरीका गलत होगा। जैसे के से क, फिर दोस्तों एम से म और एल से ल, तो ये हमारा लिखने का तरीका बिल्कुल दोस्तों गलत होगा, 100% में 100%। अब सही कैसे होगा दोस्तों, कैसे इसको सही से लिखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे कमल है, तो कमल को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क प्लस अ आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे म को जब हम तोड़ेंगे तो आधा म प्लस अ आएगा। फिर दोस्तों आपका लास्ट में ल आएगा। तो यहाँ पे देखिए आधा क के लिए के लिखेंगे, अ के लिए ए लिखेंगे, म के लिए फिर एम लिखेंगे, अ के लिए ए लिखेंगे, ल के लिए दोस्तों हम लोग एल लिखेंगे। तो ये हमारा लिखने का तरीका सही हुआ, यानी अ का ध्वनि के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। मैं आपको बताना ये चाह रहा था समझा करके, ठीक है। तो अ का ध्वनि के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। और आ की मात्रा के लिए भी हम लोग ए का ही प्रयोग करेंगे। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों आप लोग इस क्लास में बेसिक से सीखने वाले हो। जैसे यहाँ पे देखो आ है, आ की मात्रा ऐसे होता है, आप सभी जानते हैं, एक डंडी के रूप में, आकार के रूप में होता है, और ये किसी भी अक्षर के आगे लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए आ की मात्रा के लिए हम सिंगल ए का प्रयोग करेंगे, जैसे यहाँ पे अ के ध्वनि के लिए हम लोग करे हैं, ठीक है। लेकिन ये मात्रा लगेगा फिर भी हम लोग ए का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। और दोस्तों आ का प्रयोग हम कब करेंगे, जब दोस्तों अगर आ का यानी दोस्तों लग करके कोई शब्द बनता है। तो जैसे यहाँ पे देखो हमको लिखना होगा आ, फिर दोस्तों ज, तो इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डबल ए, जे से ज, आज, ठीक है। तो आ के लिए हम करेंगे डबल ए, और दोस्तों आ की मात्रा के लिए केवल सिंगल ए। जैसे यहाँ पे देखो हमको लिखना होगा रा, फिर ज, फिर न, तो यहाँ पे र का इंग्लिश लिखेंगे आर। आ की मात्रा के लिए मैंने अभी क्या बताया, सिंगल ए, तो यहाँ पे सिंगल ए लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से ज है, तो इसमें दोस्तों अ का ध्वनि होगा। फिर हम लोग जे से यहाँ पे ज लिखेंगे, और इसमें अ का ध्वनि होगा, ए लगाएंगे। मात्रा ज में नहीं दिख रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें अ का ध्वनि आएगा जब आप उच्चारण करोगे। तो इसीलिए यहाँ पे जे के बाद ए का लिखना जरूरी होता है, नहीं लिखेंगे तो आपका लिखने का तरीका बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे न है, अब कहिएगा भैया ये भी तो मतलब न है, तो इसमें भी अ का ध्वनि होगा। तो आप पढ़ करके देख लो दोस्तों, कोई भी शब्द रहता है लास्ट में अगर अक्षर रहता है अकेला, उसमें मात्रा नहीं लगता है, जैसे
इसमें मात्रा कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे हम एन लिखेंगे केवल। जैसे यहाँ पे एन ऐसे लिख देंगे। ये आपका लिखने का तरीका बिल्कुल सही हुआ। तो एक एक चीज सीख पाओगे, मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि अ और आ में क्या दोस्तों फर्क होता है, अंतर क्या है। तो आप लोग प्लीज यार इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इस वीडियो को आप लोग लाइक कर लेना। और दोस्तों ये पीडीएफ लेना है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा हूं, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अ है, तो अ का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, अ का इंग्लिश होता है ए। तो यहाँ पे हम लोग ये दूसरे स्टेप में सीखेंगे। पहले स्टेप में हम लोग छोटा एबीसीडी और बड़ा एबीसीडी का ज्ञान आप लोग ले लीजिए, कौन से अक्षर को हम कैसे उच्चारण करेंगे, कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये आपका ए का बड़ा अक्षर ऐसे होता है, फिर यहाँ पे बड़ा बी ऐसे, इसको क्या पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं, है ना। फिर इसको क्या पढ़ते हैं, डी, इसको पढ़ते हैं दोस्तों ई, ठीक है। उसके बाद इसको पढ़ते हैं एफ, ठीक है, जी, एच, आई, इसको पढ़ते हैं जे, ये आपका जे हो गया। उसके बाद से यहाँ पे के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये आपका दोस्तों जो कैपिटल लेटर होता है, इंग्लिश का बड़ा अक्षर होता है, इसे बोलते हैं हम लोग बड़ा इंग्लिश के दोस्तों अक्षर होता है। क्या होता है दोस्तों, इंग्लिश का बड़ा अक्षर ये होता है दोस्तों, ठीक है, कैपिटल लेटर। और इंग्लिश के ये छोटा लेटर होता है, जैसे आप देख सकते हैं स्मॉल लेटर। और दोस्तों आपसे कोई पूछ देगा कैपिटल लेटर कितना होता है, तो 26 ठो बताइएगा। फिर ये भी दोस्तों अक्षर 26 ठो होगा। जैसे यहाँ पे देखो बड़ा ए का ऐसे रूप है, लेकिन छोटा ए का रूप ऐसे होता है ना। जैसे हमको कुछ भी इंग्लिश में लिखना होगा तो शुरुआत वाला, जैसे यहाँ पे देखिए स्मॉल लिखा गया तो एस बड़ा लिखे हैं, बाकी का ये एम ए डबल एल छोटा अक्षर है। फिर यहाँ पे देखो लेटर है, तो ल का बड़ा अक्षर यहाँ पे है और बाकी सब छोटा अक्षर है। तो छोटा अक्षर की मदद से हम लोग जो है ना, और बड़े अक्षर की मदद से एक एक चीजों को लिखते हैं, सीखते हैं, ठीक है, नियम के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो छोटा अक्षर का ए ऐसे होगा, बड़ा अक्षर का ए ऐसे था, बी ऐसे होगा और बड़ा अक्षर का बी ऐसे था। जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हो, सी छोटा ऐसे होगा, डी आपका छोटा ऐसे होगा, ई आपका ऐसे होगा, एफ ऐसे होगा छोटा में, जी आपका ऐसे होगा, एच ऐसे होगा, आई आपका ऐसे होगा, जे ऐसे होगा बंसी के आकार में और इस पे बिंदी रहेगा, के ऐसे, एल ऐसे होगा। जैसे देखो यहाँ पे एल कैसे था दोस्तों, एल ऐसे था बड़ा में, ठीक है, और छोटा में एल कैसे, ऐसे, केवल एक डंडी के रूप में है, ठीक है। यहाँ पे देखो एम, छोटा का एम ऐसे, एम एम के बाद एन आ गया छोटा, ओ ऐसे होगा। फिर यहाँ पे पी, पी ऐसे होगा, क्यों देखो ऐसे होगा, बड़ा क्यों कैसे था, ऐसे था। जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हो क्यों कहाँ पे है भाई, यहाँ पे देखो है ना, क्यों यहाँ पे है, ऐसे करके ऐसे है। उसके बाद से आर ऐसे, अब देखो बड़ा अक्षर का आर ऐसे है दोस्तों, एस, टी, ठीक है, यू ऐसे, भी ऐसे, उसके बाद से डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये भी दोस्तों आपका 26 टो लेटर ही होता है, ठीक है। इंग्लिश का कुल कितना लेटर होता है, 26 टो होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब दोस्तों हम लोग इसी के मदद से, क्या दोस्तों, इसी के मदद से अ से लेकर के अह तक जो स्वर वर्ण आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, इसको हम लोग लिखने का अभ्यास करेंगे। कौन से अक्षर का इंग्लिश इसमें से क्या होगा, यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब अ है दोस्तों, तो अ का इंग्लिश होता है ए। फिर यहाँ पे आ है, तो आ का इंग्लिश हो जाएगा डबल ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला ए, दो ठो यहाँ पे लिख देंगे, ए लिख दिए, डबल ए से आ हो गया। फिर यहाँ पे ई है, तो ई का इंग्लिश आई होता है। फिर यहाँ पे बड़ी ई है, बड़ी ई का इंग्लिश डबल ई होता है। फिर यहाँ पे ऊ है, तो ऊ का इंग्लिश होता है यू, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए यू। फिर यहाँ पे बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ का इंग्लिश होता है डबल ओ। री का इंग्लिश होता है आर और आई, आर आई से री। फिर यहाँ पे देखेंगे ए है, तो ए का इंग्लिश आपका ए होता है, ये वाला, अच्छा है ये वाला, दोनों में से कोई भी लिख दीजिए। चलिए यहाँ पे ये लिख देते हैं अय, अय का इंग्लिश ए और आई होता है। ओ का इंग्लिश ओ होता है। फिर यहाँ पे औ, ए यू से दोस्तों औ होता है। अंग, ए एन से अंग, और अह का इंग्लिश होता है ए और एच। इस विसर्ग का उच्चारण ह के रूप में होता है, और ह का इंग्लिश इसमें आप देखेंगे ना, यहाँ पे है एच है, तो यहाँ पे अ का इंग्लिश ए हो गया, अह की मात्रा का इंग्लिश ह का उच्चारण करता है, तो यहाँ पे एच आ गया, ए एच से अह, ठीक है। तो इस प्रकार से एक एक चीजों को आप बारीकी से सीखेंगे तो आपको कहीं से भी दिक्कत होगा दोस्तों, नहीं होगा। तो ये बेसिक क्लास है, ये आपका जड़े है। जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो सबसे पहले ध्यान में ये रखा जाता है, हमारे घर को
मजबूती देने के लिए बेस हमारा मजबूत होना चाहिए, है ना। उसी प्रकार से पढ़ाई लिखाई में जब तक आपका बेस बेसिक चीज आपका मतलब कंप्लीट आप नहीं करेंगे, जब तक नहीं आएगा आपको, तो आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने में बहुत कठिनाइयां आएगी। तो आपको बेसिक चीजों को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है ना। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अब हम लोग दोस्तों दूसरे स्टेप में ये सीख लिए, तीसरे स्टेप में हम एक बार इसको एक बार पढ़ लेते हैं। उसके बाद से आपको अच्छे से एक एक चीज को लिखने के तरीका मैं बताऊंगा कैसे आप लिखेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए, क का इंग्लिश क्या होता है, के होता है। ख का इंग्लिश क्या होता है, के एच होता है। ग का इंग्लिश क्या होता है, जी से ग। फिर यहाँ पे देखिए घ है, जी एच से घ। एन जी से अंगा हो गया, सी एच से च हो गया, सी डबल एच से छ हो गया, जे से आपका ज हो गया, जे एच से झ, वाई एन से य, टी से आपका ट हो गया, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढक्कन वाला ढ, एन से आपका अड़। फिर यहाँ पे देखिए, जैसे ट से लेकर के अड़ा तक अभी आप लोग पांचों अक्षरों को पढ़ें देखें, उसी प्रकार से ट से लेकर के न तक का भी इंग्लिश दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल सेम होता है। जैसे आप ट, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, उसी प्रकार से यहाँ पे टी से त, टी एच से थ, थर्मस वाला, डी से दम दवात वाला द, धनुष वाला ध का इंग्लिश डी एच हो जाएगा, नल वाला न का इंग्लिश एन हो जाएगा। जैसे आप पांच अक्षर इसको याद कर लोगे ऊपर वाले का, उसी प्रकार से नीचे वाले त से लेकर के न तक का भी इंग्लिश सेम टू सेम होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, प है तो पी से प, फ पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से आपका यहाँ पे म आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे, य वाई से य, आर से र, एल से आपका ल आ गया, भी से व, एच एच से तलव्य स। इसको पढ़ लेना ही काफी नहीं है, इसको कैसे प्रयोग में लाना है ये सीखना आपके लिए काफी है। आपको ये याद होगा मैं जानता हूं, लेकिन एक बार रिवाइज करा देता हूं ताकि बहुत सारे बच्चे मेरे साथ नया नया जुड़ते रहते हैं, मतलब तो उनके लिए ये जरूरी है कि नहीं है। तो आप लोग दोस्तों देख रहे हो तो अच्छे से देखो, इसका प्रयोग आप कैसे करोगे आगे मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। और आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। यहाँ पे देखो, मूर्धा वाला स है, षटकोण वाला स है, इसको आप एस एच से याद रखना। जैसे देखो यहाँ पे एस एच से ये वाला स और एस एच से ये वाला भी स होता है। फिर यहाँ पे देखो, एस से दंत स होता है आपका। फिर यहाँ पे एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ। जब आप लोग ये बेसिक चीजों को याद कर लेते हैं, याद हो जाता है आपको, तो आपको दोस्तों अंग्रेजी लिखने पढ़ने में कठिन नहीं लगता है दोस्तों। आप समझते जाते हो, प्रैक्टिस अभ्यास करते जाते हो, आपको आने लगता है कुछ दिन के बाद से, है ना। तो आपको प्रैक्टिस करना जारी रखना है। अब इसका हम प्रयोग सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि दोस्तों इसको केवल याद कर लेना काफी नहीं है, इसको प्रयोग में लाना आपके लिए काफी है। जैसे मैंने बताया था ना, कॉमन लिख करके, है ना, उसमें कैसे अ का ध्वनि है, कैसे आ की मात्रा रहेगा तो ए का ही प्रयोग होगा, कैसे आ की मात्रा रहेगा तो ए लिखेंगे, और अ के ध्वनि रहेगा फिर भी हम लोग ए का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और एक एक चीजों को हम लोग बहुत ही बारीकी से दोस्तों सीखने का प्रयास करते चलेंगे। तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़िए। तो प्लीज यार, लाइक नहीं किया अभी तक वीडियो को तो लाइक कर दो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब करो, और साथ में दोस्तों जुड़ जाओ, है ना। चलो एक एक चीज यहाँ से हम लोग अब अभ्यास करने का, प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारा कमेंट और कॉल भी आ रहा था भैया, जैसे आप ई और बड़ी ई में अंतर बताए थे, उसी प्रकार से अ और मतलब आ में कैसे अंतर होता है। जैसे हम लोग ए का ही प्रयोग आ की मात्रा के लिए करते हैं और अ के ध्वनि के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पे सीखो दोस्तों। जैसे यहाँ पे अगर हमको लिखना होगा दोस्तों म, उसके बाद से दोस्तों ल, उसके बाद से दोस्तों म, मलम। तो यहाँ पे लिखेंगे म का इंग्लिश लिखेंगे एम, जैसे याद करे हैं अभी। उसके बाद से ए लगा देंगे। क्यों ए लगाएंगे? क्योंकि इसमें अ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें अ का ध्वनि इंक्लूड है, पहले से मिला हुआ है, तभी जाकर के ये पूर्ण रूप से म है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से ल का इंग्लिश यहाँ पे एल, और अ के ध्वनि के लिए यहाँ पे ए लगा देंगे। फिर यहाँ पे म का इंग्लिश एम हो जाएगा, मौलम। उसके बाद से यहाँ पे अगर आपको लिखना होगा क, उसके बाद से प, फिर यहाँ पे ट, तो क का इंग्लिश यहाँ पे लिख दो के, फिर यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ो, उसके बाद से प का इंग्लिश पी लिखो, और दोस्तों अ के ध्वनि के लिए थोड़ा सा छोड़ दो, ट का इंग्लिश टी लिख दो। तो हो गया आपका यहाँ पे क का इंग्लिश, प का इंग्लिश, ट का इंग्लिश। अब इसमें अ का ध्वनि लगेगा ही लगेगा, तो यहाँ पे अ के ध्वनि के लिए ए लिख दो, फिर यहाँ पे जगह छोड़े हो ए के लिए, तो यहाँ पे हो गया इसका इंग्लिश पूरा कंफर्म दोस्तों, ऐसे लिखा जाएगा, है ना, KAPAT कपट। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हमने स
फू ह, सॉरी दोस्तों सौ ऐसे लिखते हैं, ठीक है, सौ, फिर दोस्तों ह, फिर दोस्तों यहाँ पे द, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, इस सौ का इंग्लिश क्या होता है, एस और एच होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एस और एच, ठीक है। और उसके बाद से ह का इंग्लिश एच, फिर यहाँ पे डी, द का इंग्लिश डी। अब देखो यहाँ पे ए लगेगा, यहाँ पे ए लगेगा, क्योंकि सौ में अ का ध्वनि इंक्लूड होगा, ह में भी होगा, तो यहाँ पे लगा दो दोस्तों ए, फिर यहाँ पे भी ए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका एस एच, ठीक है, ए एच ए डी, शहद। अब यहाँ पे देखो जैसे लिखना होगा आपको म, उसके बाद से दोस्तों ग, और फिर दोस्तों न, मगन है, कैसे लिखेंगे, तो एम ए से म, जी ए से ग, एन से न, मगन, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखना होगा आपको च, ह, और फिर दोस्तों ल, चहल। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सी एच, उसके बाद से ए, फिर दोस्तों ह है तो एच ए से ह, ल है तो एल से ल, चहल। अब आपको लिखना होगा दोस्तों पहल, कैसे लिखेंगे, प ह और ल, पहल हो गया। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, पी ए से दोस्तों आपका हो जाएगा प, ह है तो एच ए से ह, और एल से आपका ल, पहल। अब दोस्तों एक शब्द मैं खुद से आपको बता रहा हूं, आपको खुद से कमेंट करके लिखना है, बताना है हमको, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखा हमने न, ह, र, नहर। इसको आप लोग इसी वीडियो के कमेंट में लिख करके बताना कैसे लिखोगे, ठीक है, कमेंट कर देना, ठीक है। अ के ध्वनि के लिए कैसे प्रयोग करोगे। अब ये थोड़ा सा आसान होगा, एक ट्रिक भी मैं बता देता हूं। अगर दोस्तों बिना मात्रा के 3 अक्षर के शब्द कोई लिख रहे हो, या 2 अक्षर के या 4 अक्षर के, अगर दोस्तों ध्यान रखना लास्ट वाला अक्षर छोड़ करके बाकी इधर के जितना अक्षर रहेगा सबका अक्षर का इंग्लिश लिख करके, जैसे न का इंग्लिश क्या होगा, एन होगा, तो उसमें ए का प्रयोग, फिर ह का इंग्लिश क्या होगा, एच होगा, उसमें भी ए का प्रयोग कर देना, और लास्ट में जो अक्षर रहेगा उसमें ए का प्रयोग नहीं करना, आपका सही होगा लिखने का तरीका, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हो, जैसे ये 3 अक्षर के शब्द है, न में लग जाएगा ए का प्रयोग, और ह में लग जाएगा र का इंग्लिश लिख दोगे, ऐसे के ऐसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे दोस्तों इसमें थोड़ा सा दोस्तों आपको कठिन महसूस होगा, लेकिन मैं आपको इस प्रकार से समझा दूंगा कि कहिएगा हाँ मजा आ गया भैया, सीख गए हम लोग। चलिए तो यहाँ पे देखिए हमको लिखना होगा, कोई भी शब्द लेते हैं जैसे राघव, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने रा, फिर घ, फिर व, ये आपका क्या हो गया, राघव हो गया। क्या हो गया दोस्तों, राघव। इसको हिंदी में कैसे, इंग्लिश में कैसे करना है, र का इंग्लिश लिखेंगे आर, आ की मात्रा है, आ की मात्रा ये हो गया, आ की मात्रा के लिए केवल आपको सिंगल ए का प्रयोग, और इसके लिए हम लोग डबल ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आ के लिए, आ से कोई भी शब्द शुरू होगा उसमें डबल ए का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे आ की मात्रा है तो ए लगा देंगे, फिर घ है, और घ को जब आप 2 भागों में यहाँ पे बांटोगे, क्या दोस्तों, घ को 2 भागों में आप बांटते हो तो यहाँ से आता है सबसे पहले आधा घ प्लस अ, तो यहाँ पे आधा घ के लिए जी एच लिखेंगे, और अ के लिए ए लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, जी एच, उसके बाद से ए लिखेंगे। अब ए दोस्तों आ की मात्रा का इंग्लिश है आप जानते हैं, लेकिन अ के ध्वनि का भी तो इंग्लिश है ए, तो यहाँ पे इसीलिए ए लिखेंगे, लिखेंगे जरूर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे वो है, भी लिख देंगे, आर ए जी एच ए भी, राघव। बताओ ऐसे अगर आप लोग समझोगे तो आपको दिक्कत होगा कहीं से, नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं होगा। चलो अगर आप लिखते हो दोस्तों म, हा, न, महान, तो यहाँ पे लिखेंगे एम ए से म, एच ए से हा, एन से ना, महान। अगर यहाँ पे ए नहीं लगाते हो क्या लिखने का तरीका गलत होगा, नहीं दोस्तों, 80% चांस बनता है आपका सही होगा, और दोस्तों 100% मतलब 20% गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ए नहीं लगेगा फिर भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको लिखना होगा दोस्तों साजन, कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे देखो सा, फिर ज, फिर न, तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, तो एस, आ की मात्रा के लिए ए, फिर ज है, ज में अ का ध्वनि होगा तो यहाँ पे ए लगा देंगे, एन से दोस्तों न, एस ए जे ए एन, साजन हो गया। अब आपको लिखना होगा दोस्तों राजन, कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा रा, फिर ज, फिर न, कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे आर ए से रा, फिर ज है तो जे ए से ज, एन से न, राजन हो गया, ठीक है। अब दोस्तों 1-2 शब्द मैं लिख के बता दे रहा हूं, आप लोग खुद से लिख करके कमेंट करना। यहाँ पे देखो आ, उसके बाद से दोस्तों, उसके बाद से ग, इसको आप इंग्लिश में करके बताना। फिर यहाँ पे देखो म, जा, क, मजाक,
ये दोनों शब्दों को आप प्रयोग करके हमको बताना, ठीक है। बहुत आसान है दोस्तों, आग और मजाक लिखना, ठीक है। तो इसको आप लोग इसी वीडियो के कमेंट में दोस्तों हमको लिख करके बताना। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके आप ये भी बताना। और ये शब्द जो मैंने अभी बताया, आग और मजाक, ये दोनों शब्दों को आप लिख करके बताना, ताकि हम देखें और देखेंगे किसका कितना सही कितना गलत है, ठीक है। तो आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आप सभी को कैसे लगा प्लीज यार कमेंट करके जरूर बताना। आपको ये पीडीएफ चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों आपको मिल जाएगा। वो कैसे, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी कभी जाओ, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जब आप लोग ज्वाइन हो जाओगे तो अगले दिन से आपको हर एक क्लास का, हर एक वीडियो का पीडीएफ आपको मिलने लगेगा। जब मिलने लगेगा तो आप लोग बहुत ही आसानी से एक एक चीज वहां से देख करके, ये सारी चीजों को देख करके बहुत ही अच्छे से एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कर लोगे। जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत कठिनाई आएगी। तो आप लोग खुद से भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए और जितना अच्छे से आप समय दीजिएगा, जितना मतलब सीखने का प्रयास कीजिएगा, उतना आप जल्दी से सीख पाइएगा इंग्लिश पढ़ना लिखना, ठीक है। तो ये सारी चीज थे, तो आपको बिल्कुल शुरुआत से मैंने सिखाने का अभ्यास कराया। बेसिक चीज़ों को ऐसे आप लोग मजबूत रखेंगे, सीखेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको आगे आने वाली वीडियो को आप लोग देखेंगे, सीखेंगे तो आपको और आसानी महसूस होगा ना। तो आज के इस वीडियो को यहीं पिंड करते, यहाँ तक क्लास को देख रहे हो तो आपको मैं दिल से बहुत बहुत दोस्तों शुक्रिया करता हूँ। आप लोग प्लीज़ यार वीडियो को लाइक नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में। एक एक चीज़ ये क्रिएट करना आपके लिए, मतलब कैसे मतलब डिलीवर किया जाए कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके, है ना। देखो मतलब जो पढ़ा लिखा है ना, थोड़ा सा उसको पढ़ाने में मज़ा आता है, यानी दोस्तों वो एक बार में समझ जाएगा खुद दिमाग लगा करके। लेकिन जो पढ़े ही नहीं है, बचपन में पढ़ाई लिखाई किए ही नहीं है, उनको पढ़ाने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा दोस्तों। क्योंकि ये सब चीजें दोस्तों आप लोग अगर पहले से जानते रहते तो मैं आता दोस्तों और डायरेक्टली आपको कठिन कठिन शब्द ये सारी चीज मैंने सिखा देना था। लेकिन आप लोग ये सब नहीं जानते हो तो आपको ये सब भी सीखना जरूरी है ना। तो इस तरह से आप लोग लेकर के ये पीडीएफ को खुद से भी रिवाइज कर लेना एक बार। कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाना, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक है, क्लिक करना और वहां से आप ज्वाइन हो जाना। ज्वाइन जब हो जाओगे तो ये पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा आपके मोबाइल पे, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को यहीं पिन करते हैं। यहाँ तक क्लास देख रहे हो तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। और दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद।